गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में एक शाही परिवार में हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ को बचपन से ही हर सुख सुविधा दी गई थी। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें संसार के दुखों से दूर रखने के लिए महल में ही सीमित कर दिया। उन्हें बाहरी दुनिया की वास्तविकता के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने उनके लिए एक शानदार सवारी की व्यवस्था की और आदेश दिया कि मार्ग में कोई दुखद दृश्य न हो। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। चार दृश्य और जीवन का सत्य। महल से बाहर जाते हुए सिद्धार्थ ने चार दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन को बदल दिया। एक बूढ़ा व्यक्ति। उन्होंने पहली बार एक वृद्ध को देखा। उसके झुके हुए कंधे, कांपते हुए हाथ और झुर्रियों से भरे चेहरे को देखकर सिद्धार्थ चौंक गए। उन्होंने पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है? उनके सारथी चन्ना ने बताया, यह बुढ़ापा है। हर इंसान को एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है। थोड़ी दूरी पर सिद्धार्थ ने एक व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। उन्होंने फिर से छन्ना से पूछा, यह व्यक्ति इस तरह क्यों पीड़ित है? छन्ना ने कहा, यह बीमारी है। यह हर किसी को हो सकती है। तीसरी बार सिद्धार्थ ने एक शव देखा जिसे लोग शोक में लेकर जा रहे थे। उन्होंने पूछा, यह क्या हो रहा है? छन्ना ने जवाब दिया, यह मृत्यु है। हर किसी को एक दिन मरना पड़ता है। अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो शांत और प्रसन्न था। उन्होंने छन्ना से पूछा, यह व्यक्ति कौन है और यह इतना शांत क्यों है? छन्ना ने उत्तर दिया, यह सन्यासी है जिसने संसार का त्याग कर दिया है और सत्य की खोज कर रहा है। इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहराई से झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि संसार में बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से बचा नहीं जा सकता। महल लौटने के बाद सिद्धार्थ का मन अशांत रहने लगा। उन्होंने सोचा, यह विलासिता कब तक रहेगी? मैं इस जीवन के सत्य को खोजना चाहता हूं। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को अलविदा कहा और सन्यासी का जीवन अपनाने के लिए निकल पड़े। यात्रा सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन किसी ने उन्हें संतुष्टि नहीं दी। उन्होंने भोजन त्याग दिया और कठोर साधना की, लेकिन यह भी उन्हें सत्य तक नहीं पहुंचा सका। अंततः उन्होंने महसूस किया कि सत्य तक पहुंचने का मार्ग न तो अत्यधिक विलासिता में है और न ही कठोर तपस्या में। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निश्चय किया। सिद्धार्थ बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हो गए। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक मैं सत्य को नहीं पा लेता तब तक यहां से नहीं उठूंगा। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद उन्हें अंततः ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे गौतम बुद्ध बन गए। उन्होंने समझा कि जीवन का सत्य आठफोल्ड मार्ग और चार आर्य सत्य में निहित है। दुख, संसार में दुख है। दुख का कारण तृष्णा, इच्छा दुख का कारण है। दुख का निवारण, तृष्णा का अंत दुख का अंत है। दुख निवारण का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। अंगुलीमाल एक खतरनाक डाकू था जिसने 999 लोगों की हत्या कर उनके अंगुलियों की माला बनाई थी। एक दिन जब बुद्ध उसके क्षेत्र से गुजर रहे थे, लोगों ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन बुद्ध ने कहा, मुझे उसे सच्चे मार्ग पर लाना है। अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा और उनका पीछा करना शुरू किया, लेकिन बुद्ध शांतिपूर्वक चलते रहे। अंगुलीमाल थक गया और चिल्लाया, रुक जाओ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं पहले ही रुक गया हूं, अब तुम्हें रुकना चाहिए। अंगुलीमाल चकित होकर बोला, आप क्या कह रहे हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैंने हिंसा, क्रोध और बुराई को त्याग दिया है, लेकिन तुम अभी भी इन्हें पकड़े हुए हो। बुद्ध की करुणा और शब्दों ने अंगुलीमाल को इतना प्रभावित किया कि उसने अपना हथियार फेंक दिया और बुद्ध का शिष्य बन गया। शिक्षा। गौतम बुद्ध की यह कहानी सिखाती है कि सच्चा परिवर्तन करुणा, अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने से संभव है।